तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में चैप्टर 1 एक्सीडेंट वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है कि इसमें जो पहला टॉपिक आता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर सेफ्टी पर्सन एंड इक्विपमेंट वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। मान लीजिए आप कोई भी काम के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन वाले काम के लिए आप कहीं पे गए, कोई भी साइट पे या गवर्नमेंट का हो, तो जो इंडियन का इलेक्ट्रिसिटी रूल है यानी कानून है, वो क्या है पर्सन के लिए भी और इक्विपमेंट के साथ जो काम कर रहा है उसके लिए भी। तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में चलिए पहला टॉपिक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर सेफ्टी पर्सन इक्विपमेंट विद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो पहला है परमिट टू वर्क। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी वर्क के लिए गए हैं तो क्या होगा कि आपको जो भी टेक्नीशियन है या अथॉरिटी है उससे प्रॉपर परमिशन आपको लेना ज़रूरी है, वो भी लिखित रूप में। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसके लिए जो भी एक्सीडेंट हो या जो भी आपका कुछ हो जाए तो इसका आप रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं होगा। अब क्या होगा कि जनरली तो जो भी अथॉरिटी होती है वो परमिशन आपको तो दे ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन परमिशन के लिए वो कुछ कंडीशन देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जो भी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अथॉरिटी उसे काम करवाना रहता है तो वो परमिशन देगा ही। तो परमिशन के लिए तभी देगा जब आपके पास सेफ्टी टूल्स हो, ठीक है, वो भी प्रॉपर रूप में वर्कर के पास, ठीक है। दूसरा कि जो ग्राउंडिंग है वो आप अच्छा से ग्राउंड करते हो, ठीक है। फिर फ्यूज भी, और स्विच बोर्ड में जो फ्यूज है उसको भी आप प्रॉपर लगाते हो, ठीक है। या इंसुलेशन की बात किया जाए, ठीक है, तो इंसुलेशन को भी आप प्रॉपर मेंटेन करते हो। तो ये चीज़ आपको देख लेगा एक बार, उसके बाद आपको परमिशन वो देगा। अगर आप इस सब में कोई भी ढीला करते हैं, ठीक है, तो अगले बार आपको परमिशन ये नहीं दे पाएगा। तो ये हो गया। अब क्या होगा कि ये तो परमिशन तक मिला। अब क्या होगा कि जब वर्क करिएगा, ठीक है, तो आपका लाइव वायर जो भी रहेगी वह लो रहे या मीडियम वोल्टेज लाइन रहे, तो उसके साथ अब परमिशन कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि तभी परमिशन मिलेगा कि जब आपको सब टूल्स तो मिल गया, अब तभी काम कर सकते हैं कि अगर लाइव वायर में आपको काम करें लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज के लिए, तो क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर ग्लोव्स होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर जूते होने चाहिए, प्रॉपर हेलमेट होने चाहिए, ठीक है। या वर्किंग का जो टूल है वो टूल आपका होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। या बेल्ट होनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट। और आपको एक से ज़्यादा वर्कर आपका होना चाहिए जो भी साथ में आपको एक तरह का हेल्पर का रूप में काम करे, तभी आप लाइव वायर में काम करने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट आ जाता है। तो जैसे कि अभी तक हम लोग देखें, तीसरा पॉइंट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में ये 3 पॉइंट है जो कि हमें बता रहा है। अब क्या होगा कि एक्सीडेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाए, तो एक्सीडेंट के कंडीशन में क्या चीज़ होता है। अब देखिए कि अगर एक्सीडेंट आपका हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, आप सेफ्टी बरत भी रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो एक्सीडेंट होने के कारण क्या होता है, भी जितने भी वर्कर का डैमेज हुआ तो डैमेज का भुगतान कंपनी करेगी, ठीक है। जो भी अथॉरिटी रहेगा वो आपका भरपाई करेगा, या उसके लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी है तो मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसे देगी। या अगर मान लीजिए आप सडनली आपका डेथ हो जाता है तो इसके लिए बड़ी मनी पैकेज आपको फैमिली को प्रोवाइड करेगी। ये अथॉरिटी का काम होता है, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये चीज़ दिया गया है। अब क्या है कि अगर आप ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि बहुत सारे साइट जहाँ पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो उसमें नोटिस भी लिखा हुआ रहता है कि इधर आपको नहीं जाना है, डेंजर का साइन रहता है, ठीक है, खतरा वाले साइन रहता है।
तो वो चीज़ में आपको क्या करना है, नोटिस जो दिया हुआ रहता है, अगर आपका जो एक्सीडेंट है, ठीक है, नोटिस बोर्ड में देने के बाद भी आप उधर पे ही आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें अथॉरिटी उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहाँ तक की बात आप पे ही आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही वहाँ पे नोटिस किया हुआ है। इसलिए आपको जो भी नोटिस बोर्ड में हुआ है, डेंजर का साइन लगा हुआ हो, ठीक है, या लाइव वायर हो जहाँ पे परमिशन नहीं मिला, आप छूछा दिए, जिसके कारण आपको ये चीज़ हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि अब इतना तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी में बताया कि ये प्रावधान है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपको देखना है, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बताता है कि जो अनाउंस सर्किट है उसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है, वर्क से पहले, ये परमिशन जब मिल जाए वर्क से, ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि जितने भी वहाँ पे सर्किट नज़र आए उसको आपको एक समझना है कि ये लाइव है, इसे छूने से कुछ डैमेज हो सकता है, ऐसे मान के आपको वहाँ पे काम करना है, ठीक है। वो क्या करना है कि मान लीजिए अगर कहीं आग लग गया, इलेक्ट्रिक आर्क वाला सिस्टम है, तो उधर आपका फ्रंट में जाना नहीं है, क्योंकि फ्रंट में जाने से आपका क्या हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। और उसके क्या करना है कि ये भी देखना है कि जो वहाँ कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, आपका नट बोल्ट का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो वो परफेक्टली टाइट है कि नहीं है, क्योंकि लूज़ होने के कारण भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ये आपको करना है। और ये देखना है कि जो वर्कर है वह आपका मतलब जो भी आया है, आपको सेफ्टी ग्लोव्स, बूट, हेलमेट, ये सब के साथ काम करना है, यानी जूते होने चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए और हेलमेट होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर बात किया जाए कि ओवरहेड सिस्टम, कहने का मतलब जब हाइट पे काम हो, ठीक है, ऊंचाई पे काम हो, तो क्या होगा कि आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट क्या होता है कि मान लीजिए जब हाइट से गिर गए तो सेफ्टी बेल्ट आपको बचाता है, ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर बात किया जाए कि आपका सारा कनेक्शन सही है, ठीक है, और अचानक मान लीजिए कि कोई ब्रेक हो जा रहा है, तो ये सब आपको कनेक्शन चेक करते रहना होगा प्रॉपर, और चेक करने के बाद, ठीक है, ये भी देखना है कि ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यह इसका मेंटेनेंस प्रॉपर करना है। अब क्या है कि अब इंस्टॉलेशन के टाइम में क्या नहीं करना है आपको, वो चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में दिया गया है, ये एक कानून ही है। तो क्या है देखते हैं कि आपको जो भी लाइव वायर है उसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है, और ओवर मार्ट में मतलब जो हाइट पे भी है, और ठीक है, उसको भी आपको छूना नहीं है, और ओवर स्मार्ट बनना भी नहीं है इंस्टॉलेशन के टाइम। ये भी है कि जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है या मशीन लगा हुआ है उसका ग्राउंडिंग आपको कुछ टच नहीं करना है, और ग्राउंडिंग के बिना छोड़ना भी नहीं है। इंस्टॉलेशन के टाइम अगर अथॉरिटी परमिशन नहीं देती है तो आप काम नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप काम करते हैं तो आप पे एक्शन हो सकता है, यानी परमिशन कंपलसरी है। आपको जो इलेक्ट्रिक आर्क हो रहा है उसके सामने नहीं आना, नहीं तो आपका आँख में क्षति हो सकता है। अब क्या करना है कि जो भी आपको फ्यूज वहाँ पे लगा हुआ है इंस्टॉलेशन के दौरान, जो भी इक्विपमेंट रूम है वहाँ पे फ्यूज जो लगा हुआ है, ठीक है, या भी कोई कॉन्टेक्ट है, उस पर आपको टच नहीं करना है। अब क्या करना है कि जो आप सेफ्टी बिना सेफ्टी टूल्स के काम नहीं कर सकते हैं, और प्रॉपर सेफ्टी टूल्स होनी चाहिए, और आपको ऐसा करना है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो अगर काम कर भी रहे हैं, क्योंकि ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगा। ये हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रूल में दिया गया है। तो
यह आज हम लोग देखें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में, जो कि 1996 में नया प्रावधान आया था